मुस्तफ़ा कमाल जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई एक साइड पे खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, दूसरी साइड पे खबर चलती है कराची में बच्चा गटर में गिर के कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है। जब आपके अवाम को इतना आपने नीचा दिखाया हुआ, आवाम की कोई कदर नहीं है, यहाँ पे हमें कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपके मुल्क के साथ भी यही होगा। जहाँ पे अवाम की कदर नहीं होगी तो वहाँ पे मुल्क भी आपका डूबेगा। अल्ताफ हुसैन साहब के जो मामला थे रॉ के साथ और इंडियंस के साथ, वो सब लोगों को पता है, सब लोगों को ये बातें अयां हो चुकी हैं। तो ये समझना होगा कि उन्होंने किस बैकड्रॉप में, उनका नज़रिया है, उनके पीछे सोच क्या थी ये बात करने की। आया वो वाकया ही इंडिया का को प्रेज़ कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, या जिस तरह से पहले 2007-8 में अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो लाइव टीवी पे पाकिस्तान मुर्दाबाद और इंडिया के नारे लगवाते थे। इंडिया जब अपनी यूथ को इतना सपोर्ट कर रहा है तो उसकी मेन ये रीज़न ही ये है कि अपना उन्होंने जो है एक फोकस, एक प्लान के साथ चल रहे हैं और कंसिस्टेंट चल रहे हैं। अब मोदी जैसा भी है उसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ, बट उसकी एक बात ठीक है, वो ये कि वो एक आइडिया के साथ आया है और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी आए थे लोग, आइडियाज़ लेके आए थे, लेकिन आपको पता है कि किस तरह के मसले मसाइल आए और फिर हम बैक टू स्क्वायर वहीं पे वापस आ गए। मुझे बताएं सबसे पहले कि आपके बच्चे कितने और कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आएंगे। जी मेरे 3 बच्चे और तीनों अहमदुल्ला स्कूल जा रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। सर आपके कितने बच्चे हैं और स्कूल के? मेरे अहमदुल्ला 3 बच्चे हैं और स्कूल जाते हैं तीनों? तीनों स्कूल जाते हैं। ठीक है, आपके ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कितने % बच्चे हैं जो स्कूल जाने के काबिल हैं? मतलब यह है कि उनकी एज इतनी है कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो या तो किसी चाय के खोखे पे, चाय के स्टॉल पे जॉब कर रहे हैं, या वो भीख मांग रहे हैं, या कोई मजदूरी कर रहे हैं। सर इसके बारे में मुझे कुछ अंदाजे से बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 50% बच्चे जो तालीम उनको मैसर नहीं है। ठीक है। और जब से हमारे मुल्क का ये निज़ाम चल रहा है, मेरे ख्याल से 60-70 सालों से यही सिस्टम है कि तालीम के ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है, तो बाकी फिर वो सेम सूरत-ए-हाल चल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जानबूझ के जहालत में, जानबूझ के अवेयरनेस से दूर, एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। ऐसे प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। आपके सामने ये मिसाल है, एग्जाम्पल है, हमारे साथ जो हमारे हमसाया ममालिक है, इंडिया या जितने भी हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट चेक करे कितना, इवन आप बांग्लादेश देख लें, आपसे ये अलहदा हो गया, लेकिन उन्होंने अपना लिटरेसी रेट अच्छा किया। हमारा चाइना को देख ले, नेबर है। हाँ ऐसे ही। चलो अब हमारा लिटरेसी रेट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उससे बुरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है। मैं फॉर्म डी कर रहा हूँ, डॉक्टर फार्मेसी। डॉक्टर फार्मेसी कर रहे हैं। आज आपने पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो स्पीच सुनी होगी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में, मतलब इंडिया चांद पे और पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो गटरों में जो है मर रहे हैं, क्योंकि गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है। और ये हाल है जी रोशनियों का शहर, जिसको हम किसी वक्त कराची कहा करते थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कराची में जो है कतरा पानी मौजूद नहीं है, नई सप्लाई लाइंस है ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दफ़ा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि ज़मीन और आसमान का जिस तरह फ़र्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम ज़मीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हाँ। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएँ कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए। अच्छा। और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 गया तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुलें अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई जिस
तरह आप चले जाएं कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम ज़माने के बने होते हैं, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तलीम नहीं है, लोग क्या करें समझ नहीं आती। ये पूरे मुल्क के हालात हैं, ये सिर्फ कराची के हालात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो इस मुल्क पे, इस मुल्क को इस नैज पे पहुँचाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन को जाता है, जिन्होंने अब एक दूसरी तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी भी नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की टांगें खींच रहा है, दूसरा तीसरे की खींच रहा है, तो इसी तरह चलता नहीं है। अब अगर इंडिया को हम अगर अपने साथ कंपेयर, एक चले दूसरी तरफ हम सिटीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और मुंबई किसी ज़माने में ना दोनों का कंपैरिजन होता था और ठीक ठाक तगड़े लेवल के ऊपर होता था। अब मुंबई कहाँ पे पहुँच गया और हम कराची कहाँ पे, वही सेम कंपैरिजन। इंडिया जहाँ पे पहुँच गया वहाँ पे मुंबई भी उतनी ऊंचाइयों पे पहुँच गया। मुंबई तो बिलियनियर का शहर बन गया ना, वहाँ पर तो रिहाइश है, मतलब के करोड़पति नहीं बिलियनियर अरबपति वहाँ पर रहते हैं। रोशनियों का शहर है, मेट्रो है, किस तरह से उन्होंने स्मार्ट सिटीज डेवलप करी है। और हमारी कराची को रोशनी का शहर करें, ना वहाँ पे बिजली, ना वहाँ पे पानी, और चोरी चकारी और गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है कि बच्चे वहाँ पर गिर गिर के मर रहे हैं। और बातें हम यहाँ पर करते हैं कि हमने अभी मून मिशन पूरा किया है, तो आवाम कहती तानू मून ते जान दी लोड़ किसी, पहले जमीन दा ते तुसी पानी ते आटा पूरे कर लेने, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर मून एडजस्टमेंट चार्जेस हमें भेज देने हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होना है। और अब मून पे पहले ये पहुंच गए हैं, लेकिन ज़मीन पे हमारे पास इधर आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। भाई अगर आप पहले सबसे पहले अपनी आवाम को तो देखो ना, आप अगर दुनिया के साथ मुकाबले कर रहे हो लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इन मुकाबला करने की, क्या दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। किस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं जब हमारी औकात ही नहीं है हमारी चांद पे जाने की, तो हम क्यों जा रहे हैं। बात तो ये बनती है ना, सिंपल सी बात है। अब चौधरी सही नहीं कह रहे थे, वो देखो सामने चांद नजर आ रहा है, जाने की क्या जरूरत है। ऐसे सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो वो तो जोक था उनका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें ना, मुंबई लोग जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज जो है ना वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। दोनों ही, कराची भी बीचेस समंदर लगता है, मुंबई को भी समंदर लगता है, लेकिन वहाँ पे समंदर की कंडीशन क्या है और हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ से कंपेरिजन आप कर लें। बाकी यही समुद्र बीच में जाओ तो गटरों के शाप पर पाँव को चिपक रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। हम लोग वहाँ पे गए और यकीन कर इतने बुरे इंतजाम है ना कि बंदा बस अब दिल खून के आंसू होता है मुल्क को देख के। और इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, ये तो वैसे मैं हर सवाल पे ये हर शो में पूछती हूँ, क्योंकि हर पर्सन का बड़ा मज़ेदार ओपिनियन होता है। आपको क्या लगता है कि हमारे पार्लियामेंट बार बार इतने बड़े सेशन के अंदर इंडिया को प्रेस कर रही है? तो पहले मौलाना फजल रहमान है, अब जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल है, इसके बाद जो हमारे जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, वो अपने जलसों में लाखों लोगों के सामने तारीफ है। यार उनके अंदर तारीफ की कोई चीज़ है तो सब तारीफ कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, वो तो दिखाई दे रहा है। अगर हम अंधे हैं तो फिर तो हमें दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात यही है। अगर हम जेलेसी में कह सकते हैं कि भाई इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया में लोग जो है ना भूखे मारे हैं, अगर रियलिटी में अगर जाके हम देखें ना, सपनों से निकल के बाहर आएँ, तो हमें दिखाई देगा कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड USA। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। आप पाकिस्तान में दूसरी तरफ आप देखें कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। ये भी तो है ना, मुझे अपने सियासतदानों से ये भी गिला है कि आप आवाम को भड़काते भी हो इंडिया का नाम लेके, फिर आप उनकी तारीफ भी करते हो, मतलब दोनों कश्तियों में सवार हैं। तो तारीफ तो बनती है ना भाई, वो क्या करें, अब मजबूरी है उनकी। अब एक तरफ वो नज़र आ रहा है कि वो मुल्क जो है ना वो ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो अब लेकिन पॉइंट स्कोरिंग होती है इनकी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है। ये अब आप देख लें पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7 मंथ अगो इंडिया का जो रुपीज़ था ना, इंडियन रुपीज़, अब हमारे वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 रुपए के बराबर था और आज 3.5 रुपए हो गया है। आज ये हालात हो गए। इधर से आप अंदाज़ा लगा लें कि दिन ब दिन जो है ना वो जिस तरह हमें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, ये करेगा, तो वो इंडिया ने जो है ना वो दिन दुगनी रात चुगनी इंडिया तरक्की कर रहा है। तो हम पीछे से पीछे जाई जा रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि हम 90s में थे, अब हम उससे भी पीछे जाई जा रहे हैं। हमारा कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा। लोग जो है ना वो मुल्क से बाहर निकल के जा रहे हैं, तो बस यही फ्यूचर है और कोई फ्यूचर नहीं है। किसी बंदे को यहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। अब मेरे से पूछे, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, तो मैंने क्या सोचा, मैंने भी बाहर का सोचा हुआ। सिंपली हमने अपना फ्यूचर देखना है। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन हम उस कंट्री में किस तरह रहें जहाँ पे हमारा गुजारा ही ना हो। आज कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर एक बार फिर से भारत की तारीफ की गई है। MQMP के एक कारकुन हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत
चांद पर पहुंच गया और हमारे जो बच्चे हैं वो गटरों में गिर के मर रहे हैं। उन्हें क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेरोज़गार नौजवान पैदा कर रही हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो नौजवान हैं 25 टॉप ग्लोबल कंपनीज़ के CEOs हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? जब आम आदमी इंडिया की तारीफ़ करता है तो हमारी सरकार से हज़म नहीं होती, हमारी हुकूमत से डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन पार्लियामेंट हो या फिर कौमी असम्बली हो, उसके अंदर खड़े हो के हमारे सियासतदान इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया के गुण गाए बगैर उनसे रहा नहीं जा रहा। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। और जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल ने जो बात की है, उस बात के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि उनकी बात बहुत हद तक सही है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का माजी में और अभी फ़िलहाल जिस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में थ्रू आउट। अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो मामला थे रॉ के साथ और इंडियंस के साथ, वो सब लोगों को पता है, सब लोगों को ये बातें अयां हो चुकी हैं। तो ये समझना होगा कि उन्होंने किस बैकड्रॉप में, उनका नज़रिया है, उनके पीछे सोच क्या थी ये बात करने की। आया वो वाकया ही इंडिया को प्रेज़ कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, या जिस तरह से पहले 2007-8 में अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो लाइव टीवी पे पाकिस्तान मुर्दाबाद और इंडिया के नारे लगवाते थे, अपनी कारकुनान को बुला के, उनमें ख़वातीन भी होती थी और सारे लोग होते थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी उनमें वन ऑफ देम थे, जो पेश उनके सरकर्दा लोग हैं उनमें से थे मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो ये हमें समझना होगा कि वो किस पैराए में बात कर रहे हैं। आया कि वो वाकई बात उनकी बिल्कुल बजा है। इंडिया हमसे ग्लोबली बहुत आगे जा चुका है। जब भी कोई इंडियन जो है वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट या लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उनकी इमिग्रेशन अलर्ट हो जाती है कि ये ऋषि सोना का कोई रिश्तेदार ही ना हो, क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले, ठीक है। तो उनकी इज़्ज़त है, उन लोगों ने अपनी इंस्टीट्यूट को, अपनी एजुकेशन को, उस पर उन्होंने फंडिंग की है, उसको बढ़ाया है, और आज जिसका रिजल्ट जो है वो पूरी दुनिया में इज़्ज़त की सूरत में उनको मिल रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह की बात करना, और जिस तरह से माजी में उनका ताल्लुक़ रहा है जिस जमातों से, और जिस तरह के वो कारनामे सर अंजाम देते रहे हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। इस तरह से पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, आप कंपैरिजन करें, वो एक हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी एक डिबेट है, उसको लेकर चलें, आप बताएं। और वाकई ये बात कहीं किसी न किसी हद तक उनकी ठीक भी है कि हमारे बच्चे वाकई गटरों में गिर रहे हैं, गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं, कोई ढक्कन नहीं है किसी का, किसी को रात को किसी को मार दिया, इस तरह के बहुत सारे मामला हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर जो है वो भारत की तारीफ की गई है, और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वाक़यात देखने को मिले हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर भी भारत की तारीफ़ें की गई हैं। एक वक्त था कि इन जगहों पर जो है हम ये कहते थे कि भारत हमारा खुला दुश्मन है, हम इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि, लेकिन आज इंडिया ने अपनी कामयाबी से, अपनी तरक्की से, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सियासतदानों को कायल कर लिया कि वो इंडिया की तारीफ किए बगैर। ठीक है, अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि कराची से बिलोंग करते हैं, MQM पार्टी या उनकी, उन्होंने नेशनल असम्बली में खड़े होकर ये बोला, जैसे इन्होंने इंडिया की बात की, उन्होंने भी नेशनल असम्बली में खड़े होकर बोला है कि इंडिया की खबर आती है इंडिया चांद पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान से खबर आती है कि पाकिस्तान का एक बच्चा गटर में गिर के मर गया है, कभी खबर या, और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप लेवल की जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके CEO पैदा कर रही है इंडिया की, और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज बेरोजगार पैदा कर रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। असल में जो एनवायरनमेंट है ना वो नहीं मिल रहा है हमारे पाकिस्तान में। एक कोई भी एक काम अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो वो चलता है, तो कुछ टाइम चलता है, उसको बंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हुकूमत गिरा दी जाती है, या चले जैसे है कि मोहतरमा जो अभी हमारी वज़ीर है मरियम नवाज साहबा, वो कर रही है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन अभी अटकाने वाले बहुत सारे आ जाएंगे लोग, उसको बंद करने वाले कैसी शक्ल में आएंगे, कुछ सामने भी नहीं आएगा, लेकिन बैक से काम कर रहे हैं इसलिए। और सबसे बुनियादी चीज़ जो ख़राब है ना वो ये है कि तालीम का फ्री ना होना। देखो, कुछ पहले आपने भी देखा होगा कि कुछ हुकूमतें आई थी, उन्होंने इसको फ्री किया था, एजुकेशन को मैट्रिक तक फ्री दी थी, लोगों में एनवायरनमेंट पैदा हुआ फ्री था। दी थी। हाँ जी, खास तौर पे जहाँ पे देखें हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट में पहली दफा ऐसा हुआ था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, उन्होंने फ्री बुक्स, फ्री स्कूल, मतलब फीस सारी माफ कर दी थी, और उनके टाइम में एजुकेशन में थोड़ा वर्क भी हुआ, बेहतरी की तरफ भी गई। एक गरीब आदमी है जो 500-1000 कमाता है, अभी आपको भी पता है मार्केट में बुक्स की क्या कीमतें हैं। मेरा ख्याल से एक बंदा काम करने वाला है जो बिजनेसमैन है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तालीम बहुत महंगी हो गई है। फिर उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद बहुत से काम, यूनिफॉर्म, बेशक कैसे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सारी चीजें है ना, ये असल में रास्ता रोकने वाली है। एक गरीब, आपने देखा होगा बच्चों, किसी बच्चे आप ढाबे पे चले जाएं या एक चाय की दुकान पे, आप उससे पूछे कि आप तो तालीम का शौक है, और रो पड़ेगा,
वो कहेगा यार मुझे इतना शौक है लेकिन मैं किताबें नहीं खरीद सकता हूँ, मेरी माँ घरों में काम करती है, फलां जगह में काम करती है, मैं क्या करूँ। तो उसके अंदर की जो हालत है वो एक दीनदार या दिल वाला बंदा समझ सकता है। अच्छा मुझे बताएं, हमें हमेशा ये बताया गया कि इंडिया में जो हमारा नेबर कंट्री है भारत, वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, बहुत गुर्बत है, हमें ये बताया गया, ठीक है। उस गुर्बत होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन की तरफ लेके गए। आज वहाँ पे गुर्बत भी खत्म हो रही है और एजुकेशन भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। जी बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कैसे हुआ है? वो मैं उसमें यही बात हुआ थी, आप इंडिया के अंदर जाकर आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं। अच्छा। तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं वो जाते हैं बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। अच्छा। हाँ फ्री है और हमें और शऊर है। शऊर ये है, मैंने तो ये सुना उधर तालीम फ्री है, साथ ही साथ लंच जो ब्रेक होती है उसमें खाना भी दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, हमने भी यही सुना है, लंच और उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी है वो देती है। बच्चे के अंदर वैसे ही वो एक शऊर पैदा हो जाता है कि मैं यार कुछ बनूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख ले, स्कूलों में देख ले, यकीन जाने जो थोड़े भी छोटे छोटे स्कूल है ना उसके अंदर का एनवायरनमेंट देख ले तो आपके परेशान हो जाएंगे। एक बच्चा एक कुल्फी खरीदने का हाल नहीं है, उसको 2000 की माना देना पड़ेगा, वो कहाँ से देगा, वो कहाँ से देगा। यही बुनियादी वजह है तालीम में रुकावट और सारी चीजों को ब्रेक करने, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे। अच्छा जब नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान न सिर्फ भुखमरी से जूझ रहा है बल्कि वहाँ के हालात कई और मायने में भी सही नहीं है। पाकिस्तान को बुरी स्थिति देखकर वहाँ के MQMP के पार्टी के नेता भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बुधवार को पाकिस्तान संसद में न सिर्फ अपने देश को लतार लगाई बल्कि पड़ोसी देश भारत की जमकर तारीफ भी की। शहीद मुस्तफ़ा कमाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं जबकि भारत चांद पर जा रहा है। दोस्तों आप सबका इस विषय पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।